भारत के संविधान को निर्माण करने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने दलित, महादलित, शोषित और समाज के वंचितों लोगों के लिए आवाज उठाया, आज बताते चले 14 फरवरी को जेपी आंदोलन सेनानी, सामाजिक एवं न्याय प्रवक्ता, महादलित नेता वी के पटवा साहब की स्मृति में सामाजिक न्याय स्मारक बाबा भीमराव अम्बेडकर का एक मूर्ति का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन श्री रामदेव अठावले साहब, जो केंद्रीय मंत्री है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के भारत सरकार का, 14 फरवरी दिन के 11 बजे निकट महाराज अधिराज लक्ष्मेश्वर सिंह सामनालय वीआईपी रोड में इसका उद्घाटन होगा। वहीं बताया जाए जिसका आज प्रेस वार्ता रखा गया आर.के. पटवा, रवि कुमार पटवा और समाज के और अन्य समुदाय के लोगों के द्वारा, जिन्हें बाबा भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों पर चलने का और वी के पटवा साहब के बारे में जो जानते हैं, इसको लेकर के क्या कुछ कहा गया सामाजिक न्याय स्मारक स्मृति का जिस दिन उद्घाटन होगा, उससे पहले प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। और उस दिन सामाजिक न्याय स्मारक, जो हमारे पूजनीय महान दलित नेता, ये जेपी आंदोलन के सेनानी, सामाजिक न्याय के प्रवर्तक श्री वी के पटवा साहब की स्मृति में सामाजिक न्याय स्मारक का, उस सामाजिक न्याय स्मारक का निर्माण हुआ है, जिसका उद्घाटन करने माननीय सामाजिक न्याय मंत्री, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब आ रहे हैं और उनके हाथों से, कर कमलों से ये कार्यक्रम संपादित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सामाजिक न्याय स्मारक का उद्घाटन और सामाजिक न्याय केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के द्वारा होना एक दूसरे के, समझिए, पूरक हो रहे हैं। मिथिला की धरती से ये इतना बड़ा मैसेज जाने वाला है पूरे विश्व में कि सामाजिक न्याय मिथिला की धरती पे, ये पहली बार अंबेडकर जी का टेम्पल बना है। वहां आप आएंगे, वहां जब स्थल पे आप लोगों को एक दर्शनीय, जो आदर्श जी ने सब निर्माण करवाया है बैठ के, एक दर्शनीय चीज लगेगी और एक ऐतिहासिक चीज है। वहां से पूरे विश्व में हम ये मैसेज देने जा रहे हैं कि ये मिथिला की धरती है। सामाजिक न्याय का क्या मतलब होता है, जो अंबेडकर साहब ने कहा था, हर व्यक्ति तक, जो अंतिम व्यक्ति है उस तक न्याय पहुंचे, जिसमें अभी भारत अधूरा है। मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबको मिलकर करना है, तब ये देश आगे बढ़ेगा। हम सामाजिक न्याय को एक बिगुल बजा रहे हैं, यहाँ के माध्यम से जात पात सबसे दूर, केवल सामाजिक न्याय सबको मिले। दलित है, इसको नहीं मिला, उसको प्राप्त होना चाहिए। मान लीजिए ब्राह्मण में गरीब है, विपन्न ब्राह्मण, उसको भी मिलना चाहिए। लेकिन सामाजिक न्याय की असल जरूरत तो दलित समाज को होती है, पिछड़े समाज को होती है, क्योंकि सामाजिक न्याय वो व्यक्ति है कि आर्थिक आधार नहीं है वहां। क्योंकि वर्षों से हमने देखा है कि सामाजिक न्याय किसे चाहे, पैसे वाला भी है, पिछड़ा है, दलित है, उसको सम्मान नहीं मिलता है मन से पूरे हिंदुस्तान में। तो आर्थिक आधार तो मैं बोलता हूँ ठीक है, होना चाहिए कुछ रिजर्वेशन, परंतु इस सामाजिक न्याय की जरूरत पूरे भारतवर्ष को है और दलित समाज को है। अंबेडकर जी ने जो बिगुल बजाया था, हम लोग वो अंबेडकर जी के बिगुल को आगे ले जा रहे हैं और मोदी जी से चाहेंगे कि इस बारे में और कोई अच्छा कानून हो तो वो भी अमेंडमेंट करके लाया जाए। बस आप लोगों को मैं नमस्कार करूंगा, मनन करूंगा। जय अंबेडकर, जय भीम, जय वी के पटवा साहब। और लास्ट में बोलेंगे जो सबसे बड़े पिछड़े दलित समाज के सबसे बड़े कौन नेता हुए थे, शायद आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं, वो हुए थे भगवान शंकर महादेव, जो दलितों के नेता थे, जो आदिवासियों के नेता थे, किन्नरों के नेता थे, वो गंधर्वों के नेता थे, सर्प के नेता थे, कि एनिमल से लेके ह्यूमन बीइंग हर की वो रक्षा करते थे। अब मैं तो ये कहता हूं, अंबेडकर जी जो हुए, वो अंबेडकर जी, उनके जो सहचर थे नंदी का मॉडर्न अवतार है, वो है हमारे भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी आज के डेट में भगवान हो चुके हैं और उनकी पूजा होगी। अभी के पटवा साहब ने जिस धरती पे कर्म भूमि बना के अपना कार्य किया, वो धरती एक ऐतिहासिक धरती, अंबेडकर स्थल जो म्यूजियम के पास है, वो धरती एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में सिद्ध होगी और पूरे विश्व में मैसेज सामाजिक न्याय का देगी।
जय अम्बेडकर, हर हर महादेव। तो ये कहना चाहता हूँ कि सामाजिक न्याय पूरक है अंबेडकर जी का। भारत के संविधान में अंबेडकर जी ने सामाजिक न्याय जो उसका एक पहलू है हमारे संविधान का, वो पहलू से भारत की जनता को और न्याय दिलाने की जो व्यवस्था है वो अंबेडकर जी ने दी। अंबेडकर जी शायद ये इस चीज में इतिहास अगर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें उस वक्त हुई थी, इस पे काफी विवाद हुआ था और फिर जाकर के ये निश्चित हुआ कि नहीं, आरक्षण दिया जाएगा अनलेस अनटिल जो है ये लोग आगे नहीं आते हैं। आज के दिन में यहाँ जो स्थल है वो बीके पटवा साहब ने उन्हीं के अनुसरण में, उन्हीं के मार्ग पे चलते हुए वो उनकी कर्म भूमि साबित हुई और वहां से उन्होंने जो जो संदेश दिया आइए सर, सामाजिक न्याय का, समरसता का, सर को एंड बैठाइए। बीके पटवा सर इधर बैठा दीजिए। was not only हेलो a हेलो, leader. इधर बैठाइए। आइए कंटिन्यू। हाँ, बीके पटवा was not only a leader, he was a social reformer. आपको मालूम नहीं होगा कि बीके पटवा साहब पूरे भारत का एक एक गांव उन्होंने घूमे थे और घूम करके फिर उन्होंने जो एक सूत्र में पिछड़ी जातियों को बांधा और उनके बीच में जो वो बटे हुए थे उनको जोड़ने का काम किया। आज मुझे फक्र है इस बात का कि आज बीके पटवा जी नहीं है, लेकिन उनका जन्म दिवस, उनका निर्वाण दिवस हर कोई भारत के भिन्न भिन्न कोने में मनाया जाता है और आज ये स्मृति उनकी है। उनके स्मृति में ये जो अपना अंबेडकर सामाजिक न्याय स्मारक जो बना है, ये अपने आप में एक अद्भुत है और उसकी अद्भुतता इसी से मानी जाएगी कि इस सबसे बड़ी बात यह है, इससे सिर्फ कोई दलित और पिछड़ा नहीं जुड़ा हुआ है। आज हमारे साथ में आप हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, समाज है, तुम क्लियर बोलिए भाई। सूत्र बोल रहे हैं ना सर, 4 वर्ण है ना, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हर कोई अशूद्र, हर कोई जुड़ा हुआ है। आज इसमें जुड़ने का तात्पर्य यह है, आपको विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, तो उस वक्त के जो जमींदार थे उन्होंने ही तो अपनी जमीन दी। तो आज वो खुली सोच अग्र जातियों को और सारे लोगों को एक हाथ बढ़ाने की सोच है, वो सोच से हाथ बढ़ाओ और उसे ऊपर ले लो, तभी समरसता और समाज में ये आएगा। और उसी का ये प्रतीक है, ये एक प्रतीक चिन्ह बनाया जा रहा है सामाजिक न्याय का। और इसलिए मैं पिछले यहाँ पे 14-15 दिनों से भी, आज 25 दिन हो गया, 25 दिन से निरंतर उसका सारा कार्य मेरे यहाँ देख रहे हैं। भैया के ये रवि पटवा जी के आशीर्वाद से वहां पे सब चीज हो रहा है और आप लोग सब 14 तारीख को वहां उपस्थित हों और रामदास अठवले साहब जो हमारे देश के सामाजिक न्याय मंत्री हैं, वो उसका उद्घाटन कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस पार्ट्स के लिए ये रखा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप सबको पता है कि पटवा जी के याद में हम लोगों ने इस पार्ट्स को एक सामाजिक न्याय जो होता है उस पार्ट्स की एक नई पहल की गई है, जिसमें हमारे रवि पटवा सर जो है इन्होंने अपना अहम योगदान दिया है और उनकी पूरी परिवार इसमें लगी पड़ी हुई है। आप देख रहे हैं कि सारी जाति के आदमी, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि एक सिंगल समाज और जाति अनेक, सारे यानी जैसे अनेक शाखाएं पेड़ एक के नारा के साथ ही समझिए कि इस पार्ट्स का हम लोगों ने आह्वान किया है कि समाज के जितने भी आदमी हैं सभी आदमी एक छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति के का जो भेदभाव का एक रूप हम लोग के समाज में लगातार फैलाया जा रहा है, उन सबों को एक एकता के रूप में बांध के और बांधने की चेष्टा करने का एक स्वरूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में जो अभी बताया गया कि 14 तारीख का जो एक प्रोग्राम है जो अनावरण किया जाएगा, वहाँ पे अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा बनाई गई है वहाँ पे उसके अनावरण की जाएगी। और हम सभी आदमी, क्योंकि जनरली सामान्यतः लोगों का ये मानना था कि अम्बेडकर जी हमारे किसी पिछड़ी जाति के लिए या फिर अब यूँ कह सकते हैं कि SC/ST ग्रुप के लिए भगवान के रूप स्वरूप हैं, लेकिन हम लोग का ये मानना है कि जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा है और हमारे भारत के निर्माण में उस पार्ट्स की एक अहम रोल है
कि जैसे यूं कह सकते हैं कि अगर पेड़ को सींचने के लिए जड़ की जरूरत होती है, उसी प्रकार देश को सींचने के लिए संविधान की जरूरत होती है। और उस संविधान को लिखने वाले हमारे माननीय अम्बेडकर जी थे, तो उनको ही हम लोग आदर्श मानकर और याद करके इस पार्ट्स को हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। और हम लोग चाह रहे हैं कि समाज में एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, चाहे वो किसी जाति के आदमी हो, इससे कोई मतलब नहीं बनता। और आप यहाँ देख भी रहे हैं कि हम लोग जितने भी यहाँ पे मंचासीन हैं आप लोगों के सामने, सभी आदमी अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं, बट सबकी सोच एक है कि हमारा समाज एक उत्कृष्ट समाज के रूप में बन के निकले। बहुत बहुत सबसे पहले मिथिला की धरती पर सामाजिक न्याय स्मृति स्मारक भवन के उद्घाटन समारोह की सफलता को लेकर और उसकी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक रूप से आप लोगों के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज अम्बेडकर संस्थान के अध्यक्ष बड़े भाई रवि कुमार पटवा जी के द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और ये बहुत बड़ी मिथिला के लिए एक गर्व की बात है, खुशी की बात है, जिस मिथिला ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश, सद्भाव का संदेश देने का काम किया है, ज्ञान का संदेश देने का काम किया है, उस धरती पर दरभंगा के सबसे बड़े स्वराज आंदोलन के स्वराज दलित स्वराज पार्टी के संस्थापक और आपातकाल आंदोलन के तहत मीसा के धारा के तहत 1.5 वर्षों तक लगातार जेल की यातना सहने वाले दलित वंचितों की आवाज, सामाजिक न्याय के प्रवर्तक और दरभंगा में अम्बेडकर जी का जो विचारधारा है, उस विचारधारा को ऐतिहासिक बनाने वाले हमारे अभिभावक जेपी सेनानी माननीय बीके पटवा जी के स्मृति में आगामी 14 फरवरी को दरभंगा के ऐतिहासिक स्थल, जिस स्थल पर भारत के राष्ट्रपति के कर कमलों के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माता और आज के वर्तमान युग के भगवान कह लीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा स्थापित करने वाले हमारे बीके पटवा साहब के स्मृति में जो आज सामाजिक न्याय स्मारक भवन वहां बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है, उसके लिए हम दरभंगा वासियों की ओर से, मिथिला वासियों की ओर से, देशवासियों की ओर से हम अंबेडकर संस्थान के अध्यक्ष माननीय रवि के पटवा साहब को, हमारे छोटे भाई भी हैं, मित्र भी हैं, 1 साल के मात्र हम लोग आगे पीछे क्लास में चल रहे थे, आदर्श भाई, और यहाँ हमारे गणमान्य विजय भाई समाज सेवी है, हमारे शुक्ला जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। सब लोगों की उपस्थिति में आपको यह जानकारी देते हुए बड़ी खुशी हो रही है। उनके साथ हम काम किए हुए हैं, कभी कभी मसाल निकलता था, उसके वो संपादक थे, हम असिस्टेंट संपादक थे। और उसके बाद जो अभी जहाँ अम्बेडकर जी का स्मारक स्थल बना है, वहाँ जो अमित खरे के समय में जो भूमि का अधिग्रहण हुआ, तो उसमें हमारी बहुत भूमिका है। रवि जी के साथ हमने अमित खरे से मिल करके और उस जमीन को आवंटन कराने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। और आज के डेट में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हम लोग प्रतिमा लगाते हैं, उनके बातों पर चलने की बातें करते हैं, लेकिन बहुत माने हम लोग उनके रास्ते पर नहीं चल पाते हैं, या उनके बातों पर हम लोग उसके बातों पर उनके अनुसरण नहीं कर पाते हैं। जैसे प्रतिमा तो लग रहा है, हमने 11 दिसंबर को 30 दिसंबर को बैठक किया था जिला परिषद में, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर का जो मूल उद्देश्य है शिक्षा संगठन। 14 फरवरी को सामाजिक न्याय स्मारक का उद्घाटन होने जा रहा है, जो रवि पटवा जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। और रवि पटवा जी के द्वारा जो समाज सेवी है, लगातार मिथिला में, दरभंगा में अच्छा काम, समाज के जागरूकता के वाला काम, लोगों को सही दिशा, सही निर्देश देने का काम करते हैं रवि के पटवा जी। जो 14 फरवरी को आपको सामाजिक न्याय स्मारक का उद्घाटन होने जा रहा है, एक मैसेज है दरभंगा वासियों के लिए, मिथिला वासियों के लिए
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता है, जो संविधान भारत देश के अंदर में दिए, आज वही संविधान की वजह से हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं। पूरा भारत का एक एक नागरिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गर्व करता है और हम लोग भी गर्व करते हैं। जो संविधान दबे कुचले लोगों की आवाज है संविधान, और उन्हीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्मारक का 14 फरवरी को उद्घाटन होने जा रहा है। आप मिथिला वासियों से अपील है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में 14 फरवरी को दरभंगा स्टेशन म्यूजियम के पास पहुंचे। पिंटू खान समाज सेवी, विधानसभा प्रत्याशी है केवटी विधानसभा से। उस समय में आदरणीय बीके पटवा जी के प्रयास से हम लोगों ने जमीन को अधिग्रहण करवाए थे और वहाँ उस समय में अंबेडकर जी का मूर्ति व्यवस्थित किया गया था। लेकिन यह स्मारक जो बन रहा है वास्तव में इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, मिथिलांचल के लिए बड़े ही आदर्श और सम्मानित जगह रहेगा। इसको हम लोग बड़ी आग्रह से करते हैं कि उस दिन विशेष से विशेष संख्या में लोग यहाँ पहुंच करके इस कार्यक्रम को सफल बनावे, यही मेरा आग्रह है। शशिनाथ दास, विश्व हिंदू परिषद बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष। समाज बनाने के लिए बीके पटवा साहब का लगातार दरभंगा में प्रयास जारी रहा है और उसको हमारे पटवा जी आगे बढ़ाते रहे हैं। अभी भी दरभंगा में जो है पीड़ित, शोषित, प्रताड़ित होता है, उसका यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमारे सामने एक केस आया है, 23 तारीख को दुर्व्यवहार होता है दलित महिला के साथ, भटकती रहती है, उस थाने में उसका FIR दर्ज नहीं होता है। फिर मानवाधिकार के मदद से उसका महिला थाना में 4 तारीख को FIR दर्ज होता है और उसी थाना में, जिस थाना के क्षेत्र में वो घटना हुई, उसी थाना में उस महिला के, दलित महिला के ऊपर, उसके पति के ऊपर, उसके बेटा के ऊपर और मानवाधिकार कार्यकर्ता के ऊपर बेता थाना में FIR दर्ज हो जाती है। 5 तारीख मनोहर कुमार झा, प्रमंडलीय अध्यक्ष, मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन।